हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमें स्टॉक मार्केट में पैसे क्यों लगाने चाहिए या लगाने भी चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। तो हम आज इन सब क्वेश्चंस का आंसर जानने का प्रयास करेंगे। तो इसको हम एक स्टोरी लेकर समझते हैं। मान लीजिए कि ये हमारे राजू भैया हैं और इनके पास थोड़े बहुत पैसे हैं जिसे वे किसी बैंक में एज एफडी जमा कर सकते हैं, जिससे उन्हें बैंक 6 से 7% का इंटरेस्ट रेट देगा। अब चूँकि बैंक राजू भैया को 6 से 7% इंटरेस्ट दे रहा है, तो बैंक को 6% से ज़्यादा कमाना पड़ेगा, तभी बैंक चल पाएगा और राजू भैया का इंटरेस्ट दे पाएगा। तो मान लेते हैं कि बैंक को 12% कमाना पड़ेगा। अब आपको भी पता होगा कि जब भी बैंक हमें पर्सनल लोन देता है तो 10 से 12% चार्ज करता है। उसी तरीके से जब कोई कंपनी बैंक से लोन लेती है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए या कोई नई कंपनी स्टार्ट करने के लिए, तो बैंक से उसे 12% इंटरेस्ट पर लोन लेना पड़ता है। तो मान के चलो कि ये एक कंपनी है जो बैंक से 12% के इंटरेस्ट पर पैसे लोन के रूप में लेती है। अब चूँकि इस कंपनी ने 12% के इंटरेस्ट पर बैंक से लोन लिया है, तो कंपनी को 12% से ज़्यादा पैसे कमाने पड़ेंगे। तो मान लेते हैं कि कंपनी जो है वो 18% कमाती है, क्योंकि जब वो 18% कमाएगी तभी वो 12% बैंक का रिटर्न कर पाएगी। तो ये एक नॉर्मल सिनारियो है। बैंक 12% कमाती है, कंपनी 18% कमाती है और बैंक को 12% देती है। बैंक जो है वो राजू भैया को 6% देता है, तभी सब कुछ सही चलेगा। मान लो कि यदि कंपनी 18% नहीं कमा पाती है तो डेफिनेटली वो बैंक का पैसा वापस नहीं कर पाएगी। उस केस में बैंक ने जो पैसा कंपनी को दिया है वो पैसा बैंक को वापस नहीं मिल पाएगा, और जब बैंक को वापस नहीं मिल पाएगा तो जो पैसा राजू भैया ने बैंक को दिया है वो राजू भैया का इंटरेस्ट बैंक से नहीं मिल पाएगा। तो यदि सब कुछ सही चलना है तो बैंक को 12% कमाना पड़ेगा और किसी कंपनी को 12% से ज़्यादा कमाना पड़ेगा, क्योंकि उसने उसे 12% के रूप में पैसा लिया हुआ है। अब यहीं एक अपॉर्चुनिटी बनती है, जबकि राजू भैया बैंक में पैसे ना रख के डायरेक्टली किसी कंपनी में अपने पैसों को इन्वेस्ट कर दें। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब भी कंपनी अच्छा करती है, मान के चलो कि वो 18% कमाती है, 20% कमाती है, उस केस में जो डायरेक्टली प्रॉफिट होगा वो राजू भैया को मिलेगा। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि क्या हर एक कंपनी 18% पैसे जो है वो कमाती है? तो ये ज़रूरी नहीं है। कुछ कंपनियां 18% भी कमाती हैं, कुछ कंपनियां 20% भी कमाती हैं, 30% भी कमाती हैं, और कुछ कंपनियां उससे कम भी कमाती हैं। तो अब एक अच्छी कंपनी किस तरह से फाइंड आउट करना है वो हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी, कंपनी के बारे में थोड़ा सा फंडामेंटल चेक करना पड़ेगा, उसकी बैलेंस शीट देखना पड़ेगी, तब जाके आपको एक अच्छी कंपनी मिल पाएगी। इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा। अब मान के चलो कि आप एक बहुत लेजी पर्सन हो, कुछ नहीं करना चाहते हो, इस केस में तो स्टॉक मार्केट डेफिनेटली आपके लिए नहीं है। आपको जो अपना पैसा है वो एफडी के रूप में जमा कर देना चाहिए। लेकिन अगर आप सोचते हो कि नहीं यार 5% से कुछ नहीं होता है, मुझे तो ज़्यादा कमाना है, तो उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा, थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब जाकर आप स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे और वहाँ से एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि हमें स्टॉक मार्केट में यदि हम पैसा लगाते हैं तो क्या वो सेफ़ है कि नहीं है। तो हम इस चार्ट से देख सकते हैं कि जब से हमारे यहाँ
स्टॉक मार्केट स्टार्ट हुआ है तब से यह हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ही है। थोड़ा टाइम के लिए नीचे आता है, फिर से वो रिकवर कर जाता है। तो ये एक नेचुरल चीज़ है। यदि स्टॉक मार्केट में आप पैसा लगाएंगे तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आपको देखना पड़ेगा। और इसका एक रीज़न भी है कि स्टॉक मार्केट को चलाने वाले जो हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह हो गए और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, और हम जैसे लोग तो स्टॉक मार्केट को डेफिनेटली नहीं चलाते हैं, बिकॉज़ हम बहुत छोटे इन्वेस्टर हैं। तो अब हम एक म्यूचुअल फंड का एग्जांपल लेते हैं। म्यूचुअल फंड्स अपने बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स लॉन्च करते हैं, तो वो डेफिनेटली चाहेंगे कि बहुत सारे कस्टमर हमारे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, और वो कस्टमर को तब कह पाएंगे जबकि उनका म्यूचुअल फंड अच्छी तरह से परफॉर्म करेगा। और उनका म्यूचुअल फंड अच्छी तरह से परफॉर्म तभी करेगा जबकि मार्केट ऊपर जाएगा, राइट। मार्केट के नीचे आने में तो ऑब्वियसली उनको कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। तो मार्केट को ऊपर जाना या मार्केट को ऊपर ले जाना भी उनका एक काम है। तो लॉन्ग टर्म में मार्केट का ऊपर जाना संभव है। अब आज के वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। हम आगे आने वाले वीडियोस में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जिसको हम कवर करेंगे, जैसे कि हमें स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो कैसे कर सकते हैं, एक अच्छी कंपनी को हम कैसे ढूंढ सकते हैं, और स्टॉक को बाई करने का या सेल करने का राइट टाइम कब होता है, और कोई ऐसी स्ट्रेटजी जिसके थ्रू हम एक अच्छा डिसेंट रिटर्न मार्केट से कमा सकें। आज के वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर द वाचिंग। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करें, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और बगल में जो एक नोटिफिकेशन का आइकन है उसे ज़रूर क्लिक करें, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे कुछ सीख सकें। धन्यवाद।